Okay, so last lecture में we were discussing regarding हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक इक्वेशंस एंड ऑल दैट, राइट? उसके रिलेटेड हमने लास्ट टाइम बात किया था. अभी ठीक है, आगे बात करते हैं. So basic graphs which are there in kinematics, we'll talk about them, है ना? So हम लोग बेसिक ग्राफ के बारे में बात करेंगे. बेसिक ग्राफ्स, राइट? बेसिक ग्राफ्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे इन काइनेमेटिक्स, basic graphs in kinematics, we'll talk about this and then we'll be solving few problems also, कुछ questions भी करेंगे. So kinematics में हम लोग बेसिक ग्राफ के बारे में बात करेंगे. मान लो आपको मैंने ऐसे पूछा है, एक एग्जांपल से बात करते हैं. मैं आपको एक्सेलरेशन दे दे रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So I have given you acceleration as 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, इस एक्सेलरेशन और टाइम का? और आपसे पूछ रहा हूं मैं, प्लॉट ग्राफ ऑफ acceleration and time. So I have given you acceleration as 2 meter per second square and I'm simply asking you to get the graph of acceleration versus time and velocity versus time. ये दो करते हैं. And velocity versus time, ये दो ग्राफ आपको प्लॉट करना है. Acceleration versus time का ग्राफ प्लॉट करना है और velocity versus time का ग्राफ प्लॉट करना है. How will be doing this? कैसे करेंगे? मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मुझे दिख रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इज इट वेरिएबल की कांस्टेंट? Constant. करेक्ट. सो व्हाट विल ग्राफ लुक लाइक? ग्राफ कैसा दिखेगा? सो अगर हम Parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी गुड. सो इफ आई टेक हियर एंड हियर, अच्छा एक्स एक्सिस पे क्या रखूं मैं? व्हाट शुड आई कीप एट एक्स एक्सिस? Time. व्हाई बेटा? देयर शुड बी अ लॉजिक ना, इससे थोड़ा ही होगा. You said it right कि सर x axis पे आप टाइम रखो, बट मेरा पॉइंट है कि why we have to keep time on the x axis, why not velocity? See, ऐसा कोई रूल नहीं है, whatever I'm saying is ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जनरली हम लोग x axis पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं और y axis पे डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं. So x axis पे जनरली आई एम सेइंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा. एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं. आप रिवर्स भी रख सकते हो जनरली. सो जनरली एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वी प्लेस डिपेंडेंट वेरिएबल. वी प्लेस डिपेंडेंट वेरिएबल. आई एम सेइंग जनरली, ऐसा अगेन कोई रूल नहीं है, कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा और ऐसा ही फॉलो करेंगे, ऐसा भी कोई बात नहीं है. वी कैन कीप वेलोसिटी, सॉरी वी कैन कीप एक्सेलरेशन हियर आल्सो और वेलोसिटी हियर आल्सो, बट 95% टाइम्स में यही फॉलो होता है, राइट? सो हियर वी हैव टू कीप एक्सेलरेशन नॉट वेलोसिटी. एक्सेलरेशन. सो ग्राफ कैसा होगा? सिंपल वे में अगर हम बात करें, सो दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, व्हिच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप देखो ये मेरा जो एक्सेलरेशन था वो थ्रू आउट कांस्टेंट था. सो आप टाइम अगर चेंज करोगे तो भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? सो द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन.
है ना, इसको बोलते हैं हम लोग AT ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, अब VT ग्राफ कैसे बनेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे फॉर्म होगा? एनी आइडिया व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम? सी, मेरे पास क्या रिलेशन है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ AT। मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली एट रेस्ट, अगर आप पकड़ लेते हो, सो v विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस एक्सेलरेशन 2 into t। सो ग्राफ क्या बनेगा बेटा, v इज इक्वल टू 2t बनेगा ना ग्राफ। Velocity is equal to 2t. We can use kinematic equations because acceleration is constant over here. So instead of acceleration, I have placed 2. I am assuming that particle is starting from rest. So therefore, initial velocity will be 0. Hence, I got velocity final is equal to twice of time. So what will be the graph of velocity versus time? Velocity, Straight line. straight line. Will it pass through origin? Yes. Okay. Yes. So here if we have time, मैं कुछ fundamental graph भी बता देता हूँ, which will help you a lot. And here we have a velocity. Just a second, ये complete करके. So the graph will be y is directly proportional to x. So graph will be straight line which is passing through origin. So, अच्छा, the graph of this velocity versus time, will it have a positive slope ki negative slope? Positive slope. Positive slope. ये देखो theta. Theta is acute. So here with theta, whatever we are having, theta, that is my acute angle. Hence we can say slope is positive. Got the graphs, everyone? Yes, sir. Okay. Very good. सबको समझ गया बेटा? ग्राफ सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. कुछ फंडामेंटल ग्राफ्स है जो हमें चाहिए। मेरा सजेशन होगा कि प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली, स्क्रीनशॉट दूंगा आपको। फ्यू important graph for physics। वैसे तो मैथ्स में बहुत सारे ग्राफ पढ़ोगे, there are all approximately I guess 54 graphs in mathematics which we have to encounter for JEE Advanced, but physics में जितना लगेगा वही हम लोग बात करेंगे। पहला ग्राफ होगा, फर्स्ट वन, फर्स्ट ग्राफ विल बी y is equal to mx plus c। m क्या स्टैंड करता है? What does Slope. m? Slope. Slope. This m stands for slope. And c? Y-intercept. Intercept. Intercept. Right. And we know from here that m is equal to what? Tan of theta. So graph ये होगा अगर आप इसको plot करोगे. So graph will be something like this. I don't know the points, but मैं roughly ऐसे दिखा देता हूँ. So this is my y, y dash, x, x dash. ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन से x एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना, this m will be equal to your tan theta, and this is my intercept having coordinate 0, c. So this c can be positive or c can be negative. If it is negative, graph will come here. If it is positive, graph will be in the upward side above x-axis. यही होता है ना ग्राफ y is equal to mx plus c का straight line. Yes. Okay. Second graph is y is equal to x. कैसा ग्राफ होगा y is equal to x का? मुझे बताइए इसका इंटरसेप्ट कितना है? What is the intercept of y is equal to x? 0. 0. So will this graph pass through origin? Yes. Okay.
the slope of this equation y is equal to x, is it positive ki negative? Positive. Positive. So at positive direction of x axis से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करेगा, विल दैट बी एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल? Acute. वेरी गुड. ऐसे एनालाइज करना है. So this graph will be passing through this like this. So here it is my y, y dash, x, x dash. So इसका इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इंटरसेप्ट आपका 0 था, स्लोप आपका 1 था. अच्छा, अगर स्लोप 1 है, as we know, m is equal to tan theta, and if I am having slope as 1, so that is equal to what? Tan theta. So which means theta कितना फॉर्म होगा बेटा? pi by 4. Pi by 4, or that is 45 degrees. Right? So equation y is equal to x का graph will be a straight line which is passing through origin and will have a zero intercept because origin से जा रहा है, and slope will be positive, that is equal to 1. Is it fine? ये दोनों ग्राफ क्लियर हो गया सबको? पहला ग्राफ हमने डिस्कस किया, y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c में m stands for slope, c stands for intercept. Right? Y is equal to x will be the graph which will pass through origin and will have positive slope, and the angle made here is of 45 degrees. Is it clear? दोनों ग्राफ? Yes, sir. Okay. Yes. Next जो again बहुत important ग्राफ है is y is equal to 1 by x. Do you know the graph of this? Y is equal to 1 by x. The graph is a hyperbola. Yes, rectangular hyperbola. बिल्कुल सही. Very good, Siddhant. So if I plot the graph, see, how will you analyze this? आपको अगर याद हो, अभी just हमने discuss किया, this is my x axis, x dash, y axis, y dash. So this was the graph of y is equal to x. Correct? So this was the graph of what? Y is equal to x. But I don't want the graph of y is equal to x. I want the graph of y is equal to 1 by x. So the graph of y is equal to 1 by x will be something like this. Roughly plot करेंगे, of course. This will be the graph of y is equal to 1 by x. This or this. So it will be in the first quadrant and third quadrant. So y is equal to 1 by x lies in first quadrant and third quadrant. Am I clear, everyone? Yes, sir. Okay. The next graph, ये practice से होगा. Don't panic कि इतना सारा ग्राफ बता रहे, सब हो जाएगा practice. Just you have to keep here, और जब भी मुझे यूज करेगा आप पीछे से देख के कर लो, अपने आप को याद होता जाएगा. Next graph, which is again very critical, is y is equal to x square. The graph of y is parabola. Yes, correct. So the graph of y is equal to x square will be parabolic graph. If I plot it, let's have this as x-axis, x dash, y-axis, and y dash. So its graph will be something like this. This is the graph of y is equal to what? X square. Got it? Clear है? Graph of y is equal to x square. Everyone? Yes. Okay. This fourth one, we will go to the next one. Graph number 5. 1 by x square. So if we want to plot the graph of y is equal to 1 by x square, this will be something like this. See. ये मेरा x axis हो गया, x dash, y axis, y dash.
So this was the graph of y is equal to x square. ये ग्राफ था ना, y is जो डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, y is equal to x स्क्वायर का ग्राफ था. So this will be the graph of y is equal to 1 by x square. This is rectangular hyperbola again. The difference between the graph of y is equal to 1 by x is it in first and third quadrant, but this graph is in first and second quadrant of y is equal to x square. Roughly I am plotting. Exact plot तो possible नहीं है. Roughly I am plotting. और मुझे जरूरत भी नहीं है exact plotting करने का. Rough plotting will be more than enough for us. Am I clear? What the graph, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next stuff is graph number 6. Y is equal to x cube. So if here we have x-axis, ग्राफ पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो जानना जरूरी है. Y dash. So y is equal to x cube का ग्राफ will be something like this. Roughly I am plotting actually. This is the graph of y is equal to what? X cube. Exponentially that graph will increase. Sorry, exponentially like this that graph will increase. Is it okay? Clear? Yes. Okay. So next, graph number 7. That is y is equal to root x. X can be any figure, any variable. So graph of y is equal to root x. Here we have x-axis, x dash, y-axis. 1 by root x or 1 by x cube we can plot, so I'll not waste time on that. So the graph of y is equal to root x. Done with it? Next graph होगा graph number 8. Y is equal to e raised to power x, exponential graph. Y is equal to e raised to power x, which is exponential graph. What will it look like? So here if we have x-axis, x dash, y-axis. Y is equal to e raised to power x का graph हो गया, exponential. Right? So this is the graph of y is equal to e raised to power x. Done? Shall I move ahead? अच्छा, e का वैल्यू कितना होता है एक्सपोनेंशियल का वैल्यू? डू यू नो दिस?
अप्रोक्सीमेटली 2.7183 के आसपास होता है, तो 2.712 भी 2.72 भी कर सकते हो, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ E. सो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है 2.718. So please remember this value of E जो होगा 2.718 के आसपास होता है एक्सपोनेंशियल. आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ोगे, उसमें से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ोगे, E. ओके, ग्राफ नंबर 9. ग्राफ 9, y is equal to e raised to power minus x. So what will be the graph of e raised to power minus x? इसको प्लॉट करने के लिए, so here if we have x axis, x dash, this is the graph of e raised to power of minus x, है ना. so ये ग्राफ होता है y is equal to e raised to power minus x का, जस्ट इसका रेप्लिका हो जाता है. this is the graph of y is equal to e raised to power x, and this becomes the graph of y is equal to e raised to power minus x. change लास्ट सब और भी बहुत सारा पढ़ा सकते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ, ये ग्राफ, वो ग्राफ, आपके लिए काफी है. 10 y is equal to log x, लॉगरिथम. कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे y is equal to log x का? सो लॉगरिथम आप पढ़ोगे, लॉग टेबल एंड ऑल दैट. x हो गया x डैश y डैश. So this will be the graph of y is equal to log x. देखिएगा ln1 का यानी log 1 का वैल्यू 0 होता है. Am I clear properly? Yes. Okay, don't bother about the graphs, हमें प्रैक्टिस पे आ जाए. So these are few critical graphs जिसको समझना जरूरी है, right? y is equal to x square, y is equal to x cube, y is equal to 1 by root x, y is equal to 1 by x square, y is equal to 1 by x, y is equal to exponential x, log x, sin x, cos x का ग्राफ पता है ना सबको? Yes. Okay. Yes. Will not waste time on that. Clear everyone? चलिए आगे बात करते हैं. क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, डिस्कस करना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा. मान लो मैं आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का. सो हियर ऑन दिस एक्सिस वी आर हैविंग टाइम, इस एक्सिस पे मेरे पास वेलोसिटी है मान लो. So here we are having time, here we are having velocity on this axis, and graph let's say something like this. ऐसा कुछ मेरा ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का. आप ये ग्राफ में मुझे बताइए, टेल मी इन दिस ग्राफ कि whether my acceleration is positive कि नेगेटिव. पहले तो बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. 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 Okay, correct. So velocity is what? Positive. Fine, great. Acceleration positive है कि negative? Positive. Positive. How come you decided? कैसे decide किया? Tangent draw किया and then took the Excellent, very good. So for checking this, acceleration मुझे पता है dv by dt. Rate of change of velocity will give us acceleration. यानी अगर हम velocity और time और graph पे if we plot a slope tangent here, तो ये जो theta मिल रहा है मेरा, थीटा लेस देन 90 है ना, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव. सो अगर आप ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे इफ यू प्लॉट अ टेंजेंट, दैट टेंजेंट विल मेक अ एक्यूट एंगल, एंड इफ दैट टेंजेंट इज मेकिंग एक्यूट एंगल, देयरफॉर स्लोप विल बी व्हाट? पॉजिटिव.
राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर केस में वेदर द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल विल इट इंक्रीज की डिक्रीज? Increase. व्हाई बेटा, व्हाई? Acceleration is Acceleration is positive. Positive. Very good. Acceleration is positive, that's why नहीं, acceleration and velocity both are in favor of each other. अगर acceleration भी positive है, velocity भी positive है, तो speed बढ़ेगा। अगर acceleration negative है और velocity भी negative है, तो भी speed बढ़ेगा, because they are in favor. But अगर दोनों में से कोई एक, if one become plus and the second one become minus, तब speed घटेगा, retard करेगा उसको, right? So इस particular case में speed will increase. It's a very good point to analyze. समझ में आ गया? तो ग्राफ देख के ही मुझे क्लैरिटी आ रही थी कि वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, बिकॉज अगर आप वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पे इफ यू प्लॉट अ टेंजेंट, इट इज गिविंग अस एक्यूट एंगल। सो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी दोनों एक दूसरे के फेवर में है। इसका मतलब स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके विद दिस क्लियर यहाँ तक पॉइंट? Yes. एक आधा और एनालाइज करते हैं। वेरी गुड बेटा, एक आधा और एनालाइज करते हैं। ऐसे मान लो मैं आपको ग्राफ बना के देता हूँ। हियर आई हैव टेकन टाइम, ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे, और इस एक्सिस पे मैंने मान लो वेलोसिटी लिया है। लेट्स से ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। बोलिए वेलोसिटी क्या है इस केस में, पॉजिटिव की नेगेटिव? positive. 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 Okay. So velocity we have here is positive. Okay. What about acceleration? Negative. 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 कैसे एनालाइज करोगे? Will plot what? Obtuse angle. Tangent. 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 ये जो एंगल बना थीटा, ये एंगल लेना है कि अंदर वाला कि बाहर वाला? This one कि this one? Bar. बाहर। बाहर वाला। This theta is more than 90 degree, so it therefore it is obtuse angle. और अगर ये obtuse angle है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Slope will be negative. Very good, excellent. Slope यहाँ पे negative है, इसका मतलब कि acceleration is negative. अच्छा, अगर velocity and acceleration if they are in opposite directions, so will the speed increase ki decrease? Decrease. Increase. So speed will decrease. Correct. Very good. Analyze हो गया. So अगर आपके पास velocity और time का ग्राफ दिया है, so will you be able to decide कि पॉजिटिव है एक्सेलरेशन की नेगेटिव है एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रहा है कि स्पीड घट रहा है, डिसाइड कर लोगे? Yes. नाउ तो एक आधा और लेते हैं इसमें, एक आधा और लेते हैं। लेट्स से मैं आपसे ऐसे ग्राफ देके पूछ रहा हूँ, on this axis we had time, here we had velocity. So let's say graph is something like this. Okay, बोलिए इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी क्या है, इज इट पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. Negative. So here the velocity. अच्छा, और what about acceleration, positive negative? Negative. Negative. हाँ, प्लॉट कर लो टेंजेंट like this. If I plot this, तो ये एंगल फॉर्म होगा here. This angle theta, is it acute or obtuse? Obtuse. Obtuse ना? So इसका मतलब अगर obtuse एंगल है, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. Negative. हाँ करेक्ट। तो स्लोप नेगेटिव है, व्हिच मींस कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ ही एक्सेलरेशन देते हैं, सो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में स्पीड के बारे में, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। Increase. स्पीड विल इंक्रीज। सिंपल सा फंडा है, स्पीड विल इंक्रीज। कंसेप्ट सिंपल सा है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी if they both are in same direction, whether it is positive or negative, in that particular case speed will increase. But either of them, one is in plus and the next one is in minus,
तो उस पर्टिकुलर केस में स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का इफ यू विल कैलकुलेट द स्लोप, सॉरी वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। Am I clear properly? Yes, sir. Okay, चलो एक आधा और क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल जो है इस केस में स्टार्ट किया रेस से। पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल रेस से स्टार्ट किया है और मैं आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रहा हूं। So here we had a time, and on this axis we are having what? Acceleration, right? So graph ऐसे कुछ देता हूं, देखो ध्यान से। ऐसा कुछ ग्राफ है। Two seconds, 4 seconds, and this will be 6 seconds. So the graph is something like this, right? है ना, ऐसा कुछ ग्राफ है, ये आपका टाइम है। और पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने आपको दे दिया। आपको बोल रहा हूं मैं कन्वर्ट this graph in velocity versus time. चलो करो कन्वर्ट फटाफट। अच्छा ये वैल्यूज मैंने नहीं दिया। So acceleration will be plus 5 meter per second square minus 5 meter per second square. Just you have to convert them. So ये जो acceleration versus time का ग्राफ दिया मैंने, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है velocity versus time में। That's it. सिर्फ इतना ही काम करना है। आता है कन्वर्ट करने? Do you know this, how to get convert this graph? Sir, first we will find the area, then we will get velocity, then. Okay. चलो देखते हैं। First of all, name the points A, B, this is C, D, E, F. ऐसे नाम दे दिए मैंने सारे points, right? सबसे पहले let's concentrate first on this AB. AB में अगर हम concentrate करें, so velocity और time के ग्राफ का एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है? Velocity. वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी। Change in velocity. So for अगर हम AB के बारे में बात करें, so can we say this, that change in velocity is equal to area of acceleration versus time का ग्राफ। So which means final velocity minus initial velocity. एरिया कैसे निकालोगे?
this is 2 and this is 5, so area कितना हो जाएगा 2 into 5, right? So what will be the graph here? Final velocity कितना हो जाएगा? Initially 0 है because particle race से start हुआ है, is equal to 10. So final velocity will be equal to what? 10 meter per second. अच्छा, ग्राफ क्या होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का? Will it be a straight line? क्या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द इंटरवल a to b, will it be a straight line? Yes. Yes, sir. क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का स्ट्रेट लाइन होगा. सो अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें फॉर द इंटरवल ए बी, सो पहले तो कार्टेशियन प्लेन प्लॉट करते हैं. सो कार्टेशियन प्लॉट में प्लेन में लेट्स से हियर वी हैव टाइम, हियर वी हैव वेलोसिटी. सो इनिशियल फेजेस में क्या हो गया, ए टू बी के लिए अगर हम बात करेंगे, सो फॉर ए टू बी this will be the case, and इसके corresponding velocity हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. ये A से लेकर B तक है. ये होगा ना प्लॉट A to B for velocity versus time. Yes. Yeah. Now we go for the interval C to D. What will be happening in interval C to D? इसमें क्या होगा C से लेकर D तक इस वाले फेज में? ये जो फेज है मेरा C और D, ये C और D वाले फेज में क्या होगा? क्या C से लेकर D तक इस फेज में एक्सेलरेशन 0 है? Yes. अब Yes. C से D फेज में इफ द एक्सेलरेशन इज 0, अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको एनालाइज करें, सो अगर हम देखो C और D में देखोगे, एक्सेलरेशन 0 फॉर्म कर रहा है. अब अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये किस टाइप का मोशन है इन द इंटरवल C to D? Uniform. यूनिफॉर्म. वेरी गुड बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है. अब अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी चेंज करेगा या सेम रह जाएगा? Same Same. रहेगा. है ना? सो दैट इंप्लाइज कि आई कैन से कि वेलोसिटी विल रिमेन सेम, है ना? हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी विल रिमेन सेम. हमको ऑब्वियसली पता है कि जब आप इस ग्राफ को देख के मुझे फील हो जा रहा है कि ये जो इंटरवल C और D है, बिटवीन दिस इंटरवल C एंड D एज देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मेरा 0 है. अब अगर एक्सेलरेशन 0 है, दिस इंप्लाइज कि इस इंटरवल में जो ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम का, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगा. सो फॉर दिस इंटरवल अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये था आपका 2 सेकेंड्स, ये आपका हो गया 4 सेकेंड. ये होगा ना? आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. सिंपल सिंपल ग्राफ पहले करेंगे, मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करूंगा चीजों को, बट अभी नहीं. इस पहले बेसिक बेसिक ग्राफ देखते हैं. हाँ, इट विल बी ट्रेपेजियम क्यों. अच्छा, इसमें चलिए लास्ट इंटरवल E to F, इस वाले इंटरवल में ग्राफ एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फॉर द इंटरवल? Negative. 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 और वेलोसिटी? Negative. देखो यहाँ पे क्या वेलोसिटी पॉजिटिव एंड पे था? Yes. So now if my velocity is in the positive sense and acceleration is in negative direction, तो speed will increase कि speed will decrease? Decrease. Decrease. घटेगा. So अच्छा, कितना हो जाएगा फाइनली? So अगर हम E to F में बात करें, so can I say the change in velocity will be equal to area of AT ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे, so that will give you what? Change in velocity. So final velocity minus initial velocity. बोलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? -10. Yes. -10. माइनस, प्लीज रिमेम्बर दिस. इसके ऊपर का एरिया प्लस लेंगे, नीचे का एरिया माइनस हो जाएगा. So this will be minus of 5 into 2. So final velocity initially तो 10 था. So final velocity will be -10 plus 10, which means कि final velocity क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड. So ग्राफ यहाँ से स्टिफली गिरेगा
डायरेक्टली आएगा यहाँ पे, एंड हियर विल हैव at 6 seconds my final velocity will be 0. Got the graph? Yes. थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ मैं. Can you explain E2F once again? Yeah. 1 second, hold on. अगर हम ये फेज में जा रहे हैं बेटा, E और F के बीच में डिस्कस कर रहे हैं. So for the phase E to F in this phase, is my area positive की negative? Negative. नेगेटिव. E to F वाले फेज में बताइए, ये जो फेज है मेरा E to F, इस फेज में जो एरिया मुझे मिल रहा है, इज दैट एरिया पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. नीचे है तो. Now in the same way we can say that change in velocity, delta V stands for change in velocity. Change in velocity will be equal to area under AT curve. So that is final velocity minus initial is equal to area will be minus, as you have already said. Now initial velocity I was having here, which is 10. So initial की जगह पे तो plus 10 रख देंगे. This area is minus 10. This will go this side. So final velocity will become minus 10 plus of 10, which will give us what? 0 meter per 0 second. meters. So this is the case here. Am I clear now? Yes, sir. Clear. Very good. अभी देखो दो ही चीज खेल रहे हैं हम लोग. आपको मैंने दो ही ग्राफ सिखाया है अभी तक. एक वेलोसिटी टाइम, दूसरा एक्सेलरेशन टाइम. सो वेलोसिटी टाइम्स दिया रहेगा, सो वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू एक्सेलरेशन टाइम, और अगर एक्सेलरेशन टाइम दिया रहेगा वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू वेलोसिटी टाइम. Am I clear? Yes, sir. Okay. Any doubt in this? सर काइनेमेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. समझ में आ गया पॉइंट सबको? ओके चलो, I'll share the screen, you have to solve it. चलिए ये ग्राफ पे बात करेंगे थोड़ा. हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है. तो पहले वीटी हम लोग सब करेंगे. पहले वीटी ग्राफ से यू गेट एटी ग्राफ, और एटी ग्राफ के बाद फिर विल कैलकुलेट एक्सटी ग्राफ. This is better part. This book is Arihant, DC Pandey Arihant. After completing this, will complete then Singesh. करो इसको. चलो इसको अप्रोच करते हैं. ये ग्राफ ऐसे दिया है हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का. वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझे देना है रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बिफोर वी गो टू दैट क्वेश्चन. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ. हमने पढ़ा हुआ होगा पहले, लेकिन फिर भी बता देता हूँ. मुझे एक बात बता बेटा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इफ माय एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा? Concave up. Concave up. Concave up. Concave up. Very good. So here we have, very good. Here we have what? Displacement. आप लोगों ने याद रखा है चीजें. So here we have displacement. Here we have time. Right. So the graph will be concave. ऐसे लिख लेता हूँ. Roughly बना रहा हूँ, ऐसा ग्राफ हो जाएगा. Right. ये कभी होगा? When my acceleration will be positive. Please remember this. So displacement versus time का ग्राफ concave up होगा
अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट? सो इफ माय एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इन दैट केस ग्राफ विल बी कॉन्केव अप. लेकिन अगर हम सेकेंड केस में देखें, जब मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो व्हेन माय एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इन दैट केस क्या होगा देखो. The graph will be convex up. Convex up, yes, yeah, correct, or concave down, anything you can say. So here we are having what? Displacement. So graph will be something like this. If my acceleration is less than 0, इसका मतलब acceleration negative. यहाँ पे acceleration positive, and here we have acceleration as negative. Am I clear? So displacement versus time का ग्राफ concave up होगा अगर मेरा acceleration positive है, या convex down बोल सकते हैं. Displacement versus time का ग्राफ will be concave down if my acceleration is negative. So this is one of the important information जो हमें चाहिए plotting के लिए. समझ में आ रहा है पॉइंट? सो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बेटा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ विल बी कॉन्केव अप, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ विल बी कॉन्केव डाउन Or convex up. और कॉन्वेक्स अप. यस, करेक्ट, ऑफ कोर्स. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नाउ विल गो टू दिस क्वेश्चन. जो हमारा क्वेश्चन था इसके ऊपर अभी चलते हैं. मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, आपको बताना है ओरली सोच के. बोलिए, फॉर दिस इंटरवल, पॉइंटर दिख रहा है ना सबको? कर्सर दिख रहा है स्क्रीन पे के ऊपर? Yes, sir. Yes. फॉर दिस इंटरवल 0 to 2 seconds, इस वाले इंटरवल में, फॉर दिस इंटरवल आप मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. 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 ए बी सी डी ई. सो O to A के लिए, इस वाले फेज के लिए अगर हम बात करें, O to A के लिए, O to A, इस वाले फेज में O to A, whether my acceleration is positive कि negative? Positive. 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 Okay, इस वाले फेज के लिए A to B Negative. acceleration क्या होगा? Negative. Negative. Very good, very good. तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कॉन्केव अप. यहाँ पे ग्राफ क्या होगा? कॉन्केव Down. 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 Okay, now if I go for this interval B to C, ये वाला Negative. Negative. again acceleration is what? Negative. Very good. Now this graph C to D, Positive. Positive. Constant. acceleration क्या है C to D के लिए? Constant. 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 Constant है, constant है sir. 0 है, 0 is 0. correct? It is 0. Why 0? Because यहाँ पे तो velocity में change हो ही नहीं रहा. So अगर velocity में change नहीं होगा C to D वाले phase में, तो किधर से acceleration आएगा? So यहाँ पे acceleration will be 0. Okay. Lastly, for D to E, Positive. 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 Very good. So यहाँ पे concave up, concave down, straight line. जब acceleration 0 होता है, so graph displacement and time is a straight line. और यहाँ पे again concave up. ऐसा ही ग्राफ फॉर्म होगा ना? ऐसा ही ग्राफ फॉर्म होगा. आई होप क्लियर है पॉइंट. तो मैं इधर ही रफली प्लॉट करके देखते हैं लोग. सो विल प्लॉट हियर रफली. अगर हम यहाँ पे ही रफली प्लॉट कर ले, सी at t is equal to 0, x coordinate of the particle was 10. तो क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा? थोड़ा ऊपर. थोड़ा ऊपर. ऊपर से. 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था. चलो मैं स्क्रीन पे करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे करता हूँ. सो द ग्राफ वाज, अगर हम प्लॉट करें, समथिंग लाइक दिस. सो t is equal to 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था? x is equal to what? 10 मीटर. सो ऑफ कोर्स ये ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा. अच्छा, पहला फेज में O to A, पहले वाले फेज में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था कि नेगेटिव? Positive. ग्राफ क्या? कॉन्केव अप की कॉन्केव डाउन?
Concave Concave up. up. Concave up. So graph will be something like this. इस पर्टिकुलर फेज पे कहां तक 2 सेकेंड तक बोलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन कैसे निकालोगे शुड आई गेट द एरिया ऑफ दिस याद है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है ना तो पहले तो ये 10 पे था so can I say delta x is equal to change in position is equal to area for this कितना हो जाएगा half into 4 into 2 so final position minus initial position will be equal to what सिर्फ 2 रहेगा ना ये 2 किधर से है so this will be 1 final position minus initial position is equal to 4 so final position कितना हो जाएगा 4 plus of initially 10 पे था वो 14 मीटर 14 मीटर यस करेक्ट सो अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे किस पोजीशन पे पहुंचेगा 14 मीटर ओके लेट्स मूव आफ्टर दिस अच्छा क्वेश्चन है इसमें सारा कॉन्सेप्ट हो जाए अगर हम A to B इंटरवल में जाए इस वाले इंटरवल में जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा विल इट बी पॉजिटिव कि नेगेटिव फॉर दैट इंटरवल A to नेगेटिव सो अगर A to B इंटरवल में एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन कॉनकेव डाउन Or convex up. yes correct so the graph will be something like this this will be at what 4 seconds ये होगा ना बताइए कितना हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन व्हाट विल बी इट्स फाइनल पोजीशन एरिया निकाल दो ये वाला हैच वाले पार्ट का एरिया सो क्या मिलेगा आपको डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 4 सो विच मीन्स की फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट 4 सो फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा इनिशियली भी यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग 14 पे थे ना शायद so will that be equal to 18 meter final position Yes. इसके corresponding हम लोग यहाँ पे we are at so we are at 18 meters so here we have यहाँ पे हम लोग एटीन मीटर्स पे है Is it clear? Yes, sir. Okay. अब चलो आगे बात करते हैं अब जरा सोचिए so we have done with this यहाँ तक हम समझ गए अब अगले इंटरवल में चलते हैं I'll remove this I can do rough work here मुझे इसमें बताइए B2 so we have done up to this and this now B2C B2C में अगर हम बात करें so एक्सेलरेशन जो मेरा B2C के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव Negative. तो ग्राफ तो कॉनकेव डाउन होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इसमें तो कोई शक ही नहीं लेकिन ये इंटरवल B2C में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा Increase. कैसे इंक्रीज होगा देखो क्या B2C इस वाले फेज में क्या मेरा वेलोसिटी नेगेटिव है Yes, sir. Yes. तो पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है Negative. नेगेटिव डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गया अभी तक गया नहीं होगा बट नेगेटिव में मूव करना स्टार्ट तो हो गया तो उसका पोजीशन इंक्रीज करेगा कि पोजीशन डिक्रीज करेगा Decrease. डिक्रीज वो एरिया से भी समझेगा आपको उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है कॉनकेव डाउन होगा ये तो क्लैरिटी है तो कैसे निकालेंगे हाउ विल बी गेटिंग दिस चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एरिया कितना हो जाएगा हाफ इनटू 8 minus of 4 is it 4 here and again it is what minus of 8
So final position minus initial position is equal to minus 16. Final position, initial कितना था position? 18 meter. 18. So minus 16. So final position कितना हो जाएगा देखिए, minus 16 plus of 18, which means कि final position will be equal to what? So यहाँ से अगर हम analyze करेंगे, so final position कितना मिलेगा आपको? 2 plus of 2 meter. अभी भी वो नेगेटिव में गया नहीं, बट नेगेटिव में मूव होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये ग्राफ क्या होगा, कॉन्केव डाउन से डिक्रीज करेगा। ऐसे, and this will come down to what? 2 meter. 2 meter. 2 meter in another what? 8 seconds. I hope I'm making sense. Yes. Okay. Any doubt in this? No, sir. No, sir. अगला इंटरवल में चलते हैं। गुड क्वेश्चन है बेटा, इसमें सब समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन इज मोर देन इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे हम लोग, बी टू सी में चलेंगे। नाउ विल गो टू दिस इंटरवल सी टू डी। व्हाट विल बी हैपनिंग हियर? Constant. 0 ना, so अगर हम सी टू डी इस वाले इंटरवल में बात करें, so इस इंटरवल में तो मेरा एक्सेलरेशन ही 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या होगा? Straight line. Line. So displacement or time का graph will be straight line here. Okay. Now final position बताते हैं. So delta x is equal to area. So this is my 8 here minus 8 और ये 4. So minus 8 into 4 rectangle है ना ये. This is minus 8. ये minus 8 हो गया और ये 12 minus 8 which is 4. ये कितना हो जाएगा? This will be equal to what? Minus 8 into 4. Or I can say final position minus initial position is equal to minus 32. So final position initially to 2 tha. So what will be final position? Is it equal to minus of 30 meter? Will it be minus of 30 meter? Yes. Okay. So यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और minus 30 मीटर का होगा. So from here graph will be straight line and that will be of minus 30 meter. बराबर है क्या? Yes. चलो नेक्स्ट चलते हैं. Class interval. That is D to E. Let's see what will happen here. So अगर हम D to E में बात करें तो क्या होगा? D to E में अगर आप बात करो, so this interval D to E, बोलिए एक्सेलरेशन D to E इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. Positive. ग्राफ क्या कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन? Concave up. Concave up. तो फाइनल पोजीशन निकाल लो. एरिया XF माइनस ऑफ XI, एरिया निकालेंगे हाफ इंटू 4 इंटू माइनस ऑफ 8. So final position minus initial position is equal to minus of 16. So what was initial position? Is it at minus 30, I guess? Yes. Okay. So initial position is minus of minus 30. ये हो गया आपका minus 16. So final position will be equal to minus 16 plus minus 30. So final position कितना हो जाएगा? Minus of 46. Will it be? ध्यान रखना इनिशियल पोजीशन आपका minus 30 था, तो ये माइनस और एक पहले माइनस था. दिस विल मेक अस प्लस, दैट विल गो दैट साइड, सो माइनस अगेन 30
So minus 16 minus 30, that is minus of 46 meters. But the graph will be concave up, I hope. ऐसा ही होगा ना? So this is what we had is minus of 46 meters. Am I clear? Yes, sir. So on this axis we had time, and here we had displacement. पूरा ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया. एक देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब कर लिया हमने, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एवरीथिंग वी कैन एनालाइज. Is it clear properly? Yes, sir. Good. Any doubt बेटा किसी को इसमें? अच्छा, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, और सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, I'll just share the screen with you again. इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछ रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, है ना? सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला? Total displacement upon time. करेक्ट. एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है. इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था. बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. सो आपको ऑलरेडी पता है दैट एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय व्हाट? टोटल टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल? हाँ, -36. -36 बेटा कि -56? हाँ, -56. हाँ, वेरी गुड. पार्टिकल पहले 10 मीटर पे था, अभी -46 मीटर पे चला गया. सो अगर आप एनालाइज कर दो, सो अगर हम कोऑर्डिनेट में देखें, पार्टिकल, ये मेरा ओरिजिन था, पार्टिकल पहले 10 मीटर पे था, फाइनली पार्टिकल -46 पे चला गया. इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो -46 माइनस ऑफ 10, सो माइनस ऑफ 56 मीटर. विल इट बी द डिस्प्लेसमेंट? सो Yes. माइनस, हाँ, सो माइनस ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे माइनस ऑफ 56 बाय टोटल टाइम कितना लगा है? 16. चौदह, एक मिनट, 828, 414, 7. So what will be? और एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर पर सेकंड. ये होगा ना एवरेज वेलोसिटी? सर माइनस आएगा क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, सॉरी छूट गया मेरे से, थैंक यू. माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, एवरेज स्पीड ये भी पूछा है. So, हमसे एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है. So they are also asking us to calculate what? Average speed. कैसे निकालेंगे? Average speed का फॉर्मूला भी Total ऑलरेडी. distance upon time. Total distance. Average speed will be equal to total
बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस हियर? कितना हो जाएगा? सर 118. इतना ज्यादा? देखते हैं। देख यहां से 10 मीटर से स्टार्ट हुआ, कितना हो गया? 4 मीटर ऊपर गया, 4 मीटर इधर चला, 4 मीटर फिर से चला, सो इट इज 4 + 4 पहले तो एग्रीड। 4 मीटर 10 मीटर से 4 मीटर इधर चला गया, फिर 4 मीटर इधर चला गया, सो 4 मीटर यहाँ पे 4 मीटर टोटल ये 8 मीटर ऊपर गया, आगे गया, फिर बाद में 18 मीटर फिर नीचे आ गया, राइट। सो 4 + 4 + 18 डिस्टेंस से निकालना है तो सिंपली ऐड करना पड़ेगा। सो ये इधर से 4 मीटर ऊपर गया, फिर 4 मीटर और ऊपर गया, फिर 18 मीटर वो नीचे आया। आया समझ में व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ओके और क्या इसके बाद वो वापस से कितना नीचे गया? -46 मतलब 46 मीटर और चला गया। सो व्हाट विल बी दैट? सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 + 18 + 46. So I'll check this out. Getting the point properly? 72 meters. Correct. Very good, beta. So this means the total distance will be equal to 72 meter. So अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, so एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास रिजल्ट है total distance over total time. So which means that my average speed 72 by 16. I guess 16 is the total time. Yes, sir. 36, 8, 4, 18, 2, 9. So average speed will be equal to 9 by 2, 4.5. Yes, you are correct. 4.5. So which means my average speed will be equal to 4.5 meter per second. I hope I am clear. ये निकालने आया आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ से? सर वो टोटल डिस्प्लेसमेंट -56 कैसे हुआ? हाँ पहले पार्टिकल कहाँ पे था इनिशियली बेटा? 10 मीटर पे, राइट। सो पॉजिटिव साइड में, और बाद में पार्टिकल कहाँ चला गया? -40. हाँ सो अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देना, इफ आई टेक दिस एज ओरिजिन, पहले पार्टिकल मेरा 10 मीटर पे था, बाद में फाइनली घूम घाम के पार्टिकल -46 पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इज इट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा फाइनल इज व्हाट? -46 -10. सो डेल्टा x कितना हो जाएगा? इज इट -56 मीटर? यस सर। That is what I'm doing. बरोबर है क्या पॉइंट सबको प्रॉपरली? Yes, sir. चलो Yes, sir. देखो वी आर डूइंग, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स में एक अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं अभी, और मुझे इंक्रीज करना है, तो जस्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने, लेकिन फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। चलो इसी क्वेश्चन का सेकंड थर्ड पार्ट भी है कुछ, तो एक मिनट सर शेयर इट अगेन। सो इसका थर्ड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 2 सेकंड to t is equal to 8 सेकंड्स, 2 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में। सो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फाइंड, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल average acceleration of particle between 2 सेकेंड to 8 सेकेंड। इस रेंज में आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, 2 सेकेंड से लेकर कहाँ गया है? 8 सेकेंड के बीच में। कैसे करें इसको?
एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है बाय द वे? What is my average Change acceleration? in velocity by time. Change in velocity upon time. Very good, very good. So average, so इसे लिखता हूँ मैं, acceleration average is equal to final velocity minus initial velocity by what? Time. चलो जरा इसका final velocity निकालते हैं. We get the velocity over there. So 2 सेकंड पे velocity कितना हो जाएगा? What is the velocity at 2 seconds? Is it 4? है? और 8 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है? -8. सो फाइनल वेलोसिटी जो आपको मिल रहा है, इज इट माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड? और इनिशियल वेलोसिटी कितना मिल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी कितना मिल रहा है? इज इट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ? देखो आपको 2 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक पूछा है, तो 2 सेकंड पे मेरा वेलोसिटी 4 था, 8 सेकंड पे वेलोसिटी मेरा -8 है. सो फाइनल वेलोसिटी इज -8, इनिशियल वेलोसिटी इज 4. और टाइम कितना लग रहा है? 6 seconds. 6 6 seconds. seconds. सो अगर हम यहाँ पे वर्क करेंगे फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू -8 -4 प्लस हो जाएगा ये by 6. सो एक्सेलरेशन एवरेज -12 by 6. Is it clear? Yes, sir. Okay. So write it थोड़ी neatly लिखते हैं. So acceleration average minus of 6, 12 by 6 or 2. Minus of 2 meter per second square. करेक्ट हो जाए. क्लियर है? ग्राफ समझ में आया ढंग से सबको प्रॉपरली? कैसे एक मैंने वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से हाउ आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एवरीथिंग एल्स. Yes, sir. फाइन, वेरी गुड. सबको क्लियर है ना? शैल आई मूव अहेड? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके. ग्राफ दिया है, प्लॉट वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है. Okay. So I'll go to the whiteboard. So XT ग्राफ दिया है हमें. XT ग्राफ दिया है हमें. करो इसको सॉल्व फटाफट. करिए, मैं 1 मिनट का और टाइम देता हूँ.
सो कैसे डील करेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है. So how will you approach this? So यहाँ पे x दिया है. इधर we are having time here. कैसा ग्राफ है? सो ग्राफ इसका कैसा है? सो इस वे में यहां से गया, then it is coming down, ऐसा कुछ है, राइट? और क्या कर रहा है ग्राफ में? सी, ये पहुंचा यहाँ पे एंड देन इट इज अगेन इंक्रीजिंग लाइक दिस, ऐसे दिया है ना? 4 minus 8, so this is 4. This is 4 here, and this one is what? Minus of 8. ये टाइम दिया हम लोगों ने 4, 6, 10, 14. ये पोजीशन है. कैसे प्लॉट करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम? हाउ विल बी प्लॉटिंग दिस? कैसे प्लॉट करेंगे? मुझे बताइए पहले वाले केस में, ये वाले केस में फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड व्हाट इज हैपनिंग बेटा? Particle is at rest. पार्टिकल इज एट रेस्ट इंप्लाइज कि अगर आप इसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाओगे, वीटी ग्राफ, तो क्या पार्टिकल मूव करेगा कि पार्टिकल रेस्ट में ही है? रेस्ट रेस्ट में है ना? सो 0 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में व्हाट विल बी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ? Here we are having velocity. So 0 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में क्या पार्टिकल मूव करेगा कि रुका हुआ है? रुका हुआ है ना? रुका हुआ है. हाँ, तो ग्राफ ऐसा होगा. No velocity at all. Up to this phase of 4 seconds, we don't have any kind of velocity. So graph will be like this. Okay. अब इस फेज में बताइए 4 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक, इस रेंज में from 4 second to 6 second, what is my velocity here? Negative. हाँ, because slope negative है. So कितना हो जाएगा velocity? 4 to 6 what will be the velocity? इसका slope निकाल दो. कैसे कैलकुलेट करोगे? Initially we were at 4 meters, then we came down to 0. So final displacement कितना हो जाएगा? देखो, हम इस रेंज में बात करते हैं 4 to 6 के लिए. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम. सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? फाइनल पोजीशन इज 0, इनिशियली वी वर एट -4 by 2. सो व्हाट विल बी वेलोसिटी? तो क्या मेरा वेलोसिटी जो यहाँ से मुझे मिल रहा है, इज इट इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड? राइट. सो इस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पे वेलोसिटी ऐसा होगा कुछ, -2 meter per second and up to what time? 6 seconds. Am I clear everyone? हाँ, good. अच्छा, मुझे ये बताओ 6 सेकेंड टू लेकर ये 6 to 10 इस वाले रेंज में what will happen here? सिक्स to 10 में क्या होगा? 6 to 10 में क्या होगा? Negative. क्या होगा? पॉजिटिव. 6 to 10 seconds में whether my velocity is positive कि negative between 6 to 10? Negative. स्लोप ऐसा ही है. तो 6 to 10 में कितना हो जाएगा? देखिए जरा. So this is my final position is at -8. So velocity is equal to final minus initial by time.
सो वेलोसिटी में फाइनल मेरा -8 हो गया, इनिशियल 0 हो गया, एंड टाइम इज व्हाट 4. सो -8/4 इज इट अगेन -2. सो क्या मेरा वेलोसिटी फिर से -2 मीटर पर सेकंड आ गया? सो बी सेम अप टू व्हाट 10 seconds. Is it okay? Yes. Okay. Now 10 second to 14 second. What will be happening then? 10 to 14. Positive velocity. कितना हो जाएगा वेलोसिटी? So, अगर हम 10 सेकंड से लेकर 14 सेकंड तक एनालाइज करें, so what will be my velocity then? Very good. कितना होगा 10 to 14? So again अगर आप बात करोगे, so फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये. So velocity कितना हो जाएगा? फाइनल पोजीशन इज 0, इनिशियली वी वर एट -8/4. So velocity कितना हो जाएगा? 8/4. So 2. Is it what we are having 2 meter per second? So the graph here will be like this up to 14. ऐसा ही कुछ होगा ना? And I am not having space this side, so मैं थोड़ा सा adjust कर लेता हूँ. टू मीटर पर सेकंड. ऐसा ही ग्राफ होगा everyone? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बता, अगर आपके पास मैंने पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया, will you be able to convert this into velocity and time graph? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Very good. एक्चुअली सब में घूमने आना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया तो VT बना दो, AT बना दो, AT दिया तो VT बना दो, XT बना दो, VT दिया तो दोनों प्लॉट, XT और AT दोनों प्लॉट कर लो, राइट? सो तीन में से भी कोई एक भी ग्राफ दिया है तो रिमेनिंग 2 ग्राफ्स वी विल बी एबल टू प्लॉट इट. ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं प्लॉट कर लूंगा कुछ भी देगा. ओके, नाउ एक और लास्ट डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, फिर हम लोग अगले टाइम आगे बातें करेंगे. दिस वीक वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन काइनेमेटिक्स. उसके बाद हम लोग डिस्कशन भी करेंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस. ये करिए. It's a good question. A particle is moving in xy plane with x and y coordinate varying with time as x is equal to 2t and y is equal to this they have given. Find the trajectory. Trajectory का मतलब क्या? What does it mean? जो पार्टिकल पाथ ले रहा है उस पाथ का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है. सो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ का इक्वेशन. ओके, कैसे इसको एनालाइज करेंगे? पार्टिकल कौन से प्लेन में मूव कर रहा है बेटा? एक्स वाई प्लेन में मूव कर. सो पार्टिकल इज मूविंग इन व्हाट? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? अच्छा, x दिया है ट्वाइस ऑफ t और y दिया है, they have given us y 10t minus 16t square. ये दिया है ना. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल. This is what they have asked you to calculate. कैसे करोगे आप? See, x मुझे दिया 2t. एक काम करो, x को डिफरेंशिएट कर दो तो dx by dt कितना मिलेगा बेटा? 2 into dt by dt 2. हाँ. So will I get velocity along x is equal to 2 meter per second. अच्छा, ये जो x के along velocity is it constant की variable? Constant. So this is constant velocity. Now along x-axis, now can we use this relation speed is equal to distance by time along x-axis? Along x-axis, can we use this relation speed is equal to distance by time? Yes. Yes. कोस यूज कर सकते हैं. क्यों भाई?
क्योंकि x के along कोई एक्सेलरेशन नहीं है. Speed is equal to what? Distance by time, as acceleration along x is equal to what? 0. So हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे. स्पीड 2, डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है मान लो x बाय टाइम t, तो t कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू x बाय 2 बेटा? t कितना हो गया? x बाय 2 हुआ. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आपको पता है x एक्सिस के लॉन्ग स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ 2 प्लेस कर दिया. डिस्टेंस दे हैव मूव्ड इज x, टाइम t पकड़ लो, तो t कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू x बाय 2? Yes, sir. राइट. नाउ ये जो टाइम का वैल्यू आया, इसको आप ये y वाले इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए. सो y we were having as y I was having as 10t minus of 16t square. t की जगह पे प्लेस कर दो 10 into x by 2 minus of 16 into x square over 4. This is 4 here, this is 5 here. So y I'll be having as 5x minus of 4x square. This is my equation of trajectory of particle. Equation of trajectory of particle. समझ में आया कैसे किया मैंने? x वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके पहले मैंने वेलोसिटी अलोंग x निकाला, फिर मैंने x एक्सिस के अलोंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाया. वी कैन यूज इट बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग x इज 0. सो फ्रॉम हियर वी गॉट द टाइम इन टर्म्स ऑफ x. तो मैंने टाइम को x के टर्म में निकाला, फिर ये जो टाइम का वैल्यू मुझे x के टर्म में मिला, इसको उठाया और इसमें प्लग कर दिया. सो t instead of t I have kept here x by 2 and t square is x square by 4, and rest is the calculation. So y is equal to 5x minus of 4x square is the equation that is being taken by this particle. समझा सबको ये प्रॉपरली? Yes, sir. गुड, फाइन, ठीक है. सबको क्लियर है आज का लेक्चर? आई जस्ट शेयर दिस विथ यू. मेरा एक सजेशन होगा कि सारे जो ग्राफ सबने किया है प्लीज नोट डाउन कर लेना, बिकॉज विल नीड देम जब हम आगे और हेवी डिस्कशन करेंगे तो. Yes, sir. चलो फाइन, ठीक है. विल वाइंड अप फॉर टुडे. बाय. Thank you, sir. Good day. गुड, बाय बाय.